रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इस अलर्टनेस का सबसे बड़ा संकेत है आंदोलन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। सवाल सीधा है, आखिर अचानक कैमरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है या फिर आंदोलन कर रहे छात्रों की हर गतिविधि पर नजर रखने की तैयारी? छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी, प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच प्रदर्शन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने से एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस जगह पर छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उसी जगह अब कैमरों की नजर बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि प्रशासन आखिर इन कैमरों के जरिए क्या देखना चाहता है? भीड़ की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था, किसी अप्रिय घटना को रोकना या फिर प्रदर्शन के दौरान होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करना? प्रशासन की तरफ से कैमरे लगाने के पीछे अगर सुरक्षा कारण है तो निश्चित तौर पर उसका मकसद व्यवस्था बनाए रखना होगा। लेकिन छात्रों के बीच इसे लेकर क्या संदेश जा रहा है, यह भी उतना ही बड़ा सवाल है, क्योंकि आंदोलन के बीच निगरानी का इंतजाम बढ़ते ही सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन की नजर और ज्यादा सख्त होने वाली? और यही वो सवाल है जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी। क्या सीसीटीवी सिर्फ सुरक्षा के लिए या फिर आंदोलन की एक एक गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी? क्या प्रशासन अब किसी भी तरह की अव्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई के मूड में है या फिर ये आने वाले दिनों में आंदोलन पर बढ़ती प्रशासनिक सख्ती का संकेत है? फिलहाल इन सवालों का स्पष्ट जवाब प्रशासन की तरफ से सामने आना बाकी है, लेकिन कैमरे लगने के बाद छात्र आंदोलन के बीच चर्चा जरूर तेज हो गई। दरअसल किसी भी आंदोलन में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों का सवाल होता है कि उनकी आवाज को दबाया न जाए और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाए। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बेहद जरूरी हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे लगाना अपने आप में कोई असामान्य कदम नहीं। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा और निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन जब यही कैमरे किसी चल रहे आंदोलन के बीच लगाए जाते हैं तो उनके मकसद और इस्तेमाल को लेकर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। क्या कैमरे की रिकॉर्डिंग सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल होगी? क्या किसी प्रदर्शनकारी की पहचान या गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी? क्या आंदोलन के दौरान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए इन फुटेज का इस्तेमाल होगा या फिर प्रशासन सिर्फ किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रही है? इन सवालों के जवाब अब प्रशासन को देने होंगे, क्योंकि छात्र आंदोलन सिर्फ भीड़ का नाम नहीं, यह उन युवाओं की आवाज है जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और छात्रों की आवाज भी सुनी जाए। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो और किसी भी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ की स्थिति पैदा न हो। अब देखना होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद आंदोलन का माहौल किस दिशा में जाता है। क्या प्रशासन और ज्यादा सख्त होता है? क्या छात्रों पर निगरानी बढ़ती या फिर कैमरे सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तक सीमित रहते हैं? प्रभातखबर.com, विश्वास वही।